राधे राधे दोस्तों, देव उठनी एकादशी के मंगल अवसर पर भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु बलि के राज्य से चतुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ वापस लौटते हैं और इसके साथ ही इस दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस दिन लोग दीपावली की तरह घरों में दिए जलाते हैं और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, जिससे उनके घर में हमेशा कृपा बनी रहती है और उनके घर में इस तरह रोशनी और रौनक। और देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और जो दंपति तुलसी विवाह करना चाहते हैं उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। फिर मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। हल्दी या फिर चंदन से तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, फल, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर हरे कृष्णा महामंत्र का नियमित जप करें। इस दिन भर व्रत रखें, फिर गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। ध्यान रखें, चावल और चावल से बनी वस्तुओं का इस दिन बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और न ही दान देना चाहिए। इस दिन आप दक्षिणा दे सकते हैं। दिन भर उपवास करने के बाद शाम के समय भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजाते हुए, थाली सूप बजाते हुए भगवान विष्णु को नींद से जगाया जाता है। जिन भी भक्तों के देवशयनी एकादशी के दिन यानी कि अब 4 महीने पहले देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया था, उन्हें अब आज के दिन भगवान विष्णु को विधि के अनुसार जगाना चाहिए, जागृत करना चाहिए। और इस दिन आप रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में तुलसी जी के विवाह का आयोजन कर सकते हैं। यदि तुलसी विवाह नहीं कराना चाहते हैं तो तुलसी जी का विधि विधान से पूजन आज के दिन जरूर करना चाहिए। इस बार देव उठनी एकादशी कब है, व्रत कब खोला जाएगा और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बारे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इस बार 12 नवंबर मंगलवार को ही केवल देव उठनी एकादशी है। इसी दिन व्रत रहेगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी कि बुधवार को सुबह सूर्य उदय तक रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर को सोमवार को शाम 6:47 से और इसका समापन 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:05 पर होगा। देव उठनी एकादशी समाप्त होगी 11 नवंबर सोमवार को। आप केवल 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना आपको चाहिए और तुलसी के पत्ते इसी दिन आपको तोड़कर रखने चाहिए। इस दिन पहले रविवार है और जो लोग सोमवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हों उन्हें इस दिन अपने गिरे हुए पत्ते हैं उनका इस्तेमाल करके और भगवान को भोग अर्पित। तुलसी के पत्ते एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार को शाम को 4:06 से और 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 तक रहने वाली है और मंगलवार की शाम 4:06 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि मंगलवार की रात 9:30 तक रहने वाला है। हरिवासर के समय आप जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। मंगलवार के दिन यानी कि एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान कर सकते हैं, तुलसी पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त है वह 5:22 से 6:42 तक रहेगा और सायंकाल पूजा का मुहूर्त 5:29 से 6:48 तक रहने वाला है। राहुकाल इस दिन 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। 13 नवंबर बुधवार को यानी कि एकादशी व्रत के पारण के दिन सूर्य उदय सुबह 6:43 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा।
जब आप स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग रहेगा जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और पूरा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। तुलसी विवाह शाम के समय किया जाता है और इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन यानी कि 5:29 से 7:53 तक है वो तुलसी विवाह का मुहूर्त है। देव उठनी एकादशी का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर मंगलवार को सुबह 6:43 से 8:51 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि इस बार त्रयोदशी तिथि बुधवार के दिन रहने के कारण इस दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। एकादशी के दिन है वो दिन भर निराहार रहा जाता है और शाम के समय सामर्थ्य के अनुसार निराहार रहने की होती है, या तो फिर आप जल और फलाहार है वो ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी की शाम को पूजा करने के समय तुलसी जी के पौधे में धूप दीप जला करके और तुलसी माता को लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। शाम के समय भगवान विष्णु को जगाने के साथ ही उनका आह्वान किया जाता है और इस प्रकार से कहा जाता है कि हे सांवले सलोने देव भाजी, बेर आंवला गन्ना चढ़ाने के साथ ही हम चाहते हैं कि आप जागृत हो जाएं और सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दीजिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को सिंघाड़ा अवश्य अर्पित करें, क्योंकि सिंघाड़ा माता लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय फल माना जाता है। भगवान विष्णु को भोग में केला और तुलसी के पत्ते रख कर के भोग अर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर कोई मन्नत पूरी होने पर आप देव उठनी एकादशी की रात में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड दीप भी जला सकते हैं, जो कि आप शाम के समय से जलाना प्रारंभ करें और शाम से पूरी रात तक भर है वो जलते रहने देना चाहिए। और अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि में पारण के बाद उसे तेल या घी है वो नहीं डालना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एकादशी से जुड़ी हुई सभी वीडियो हैं वो चैनल पर आ गई हैं। देव उठाने के गीत की, तुलसी विवाह की सामग्री, तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, सभी वीडियो हैं वो चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप एक बार विजिट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।